The line of Gurjeet Singh Anand from SSCIPL. Please go ahead. सर आपको मेरी आवाज आ रही? हेलो. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. हेलो. हेलो. सर मेरा एक ही सवाल था. आपने वो सारे ऑर्डर्स के पाइपलाइन बताए, आपको काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं. जो ये 500 करोड़ का टर्नओवर हम करने की उम्मीद रखते हैं इस साल में, तो ये क्या सारे छोटे छोटे ऑर्डर से होगा या कोई बड़ा ऑर्डर भी हमारे पास पाइपलाइन में है आगे चल के? नहीं, छोटे ऑर्डर्स तो रहेंगे, तो साथ में जैसे मैंने अभी बताया कि जो बड़े ऑर्डर्स जो है 1 करोड़ से ज्यादा के वैल्यू के भी ऑर्डर्स है, जो मैंने अभी बताया थोड़ी टाइम पहले. और इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल एंड बिग ऑर्डर्स, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कई बड़ी वैल्यू के साथ भी होते हैं और मीडियम साइज भी ऑर्डर्स होते हैं, जो मिक्स होता है दोनों. एक्चुअली प्रोडक्ट का टिकट साइज इतना बड़ा नहीं है, तो प्रोडक्ट नंबर्स में होता है. अगले 380 करोड़ जो हमने लास्ट ईयर टर्नओवर किया, उसमें बिग प्रोजेक्ट 2-3 बिग प्रोजेक्ट ठीक है जो 1 करोड़ से ज्यादा था, लेकिन नंबर्स में कोल्ड चेन नेटवर्क का जो स्प्रेड हो रहा है, तो डेयरी, आइसक्रीम, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा की जो कोल्ड चेन में 5 लाख के आसपास के लॉट ऑफ ऑर्डर डे टू डे आते हैं. तो 500 करोड़ के लिए बड़े ऑर्डर होना चाहिए, अबाउट 20 करोड़ वो जरूरी नहीं है. हमारा प्रोडक्ट नेचर भी ऐसा है, इसमें छोटे प्रोडक्ट है जो 5 लाख के आसपास. सर जैसे आपका लॉन्ग टर्म व्यू 1000 करोड़ टॉप लाइन करने का है, तो वहाँ तक ऐसा ही सेट चलेगा या कुछ बड़े ऑर्डर की आप उम्मीद कर रहे हैं आगे? एक्चुअली 1000 करोड़ जब होगा तो हमारे पास कंटिन्यूस पॉप पैनल और कमर्शियल फ्रीजर जो प्रोडक्ट है, कंटिन्यूस पॉप पैनल इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े कोल्ड रूम जो कमोडिटी स्टोरेज में यूज होते हैं, वहाँ एक हाई वैल्यू ऑर्डर आ सकते हैं. 2 करोड़ प्लस के मिनिमम ऑर्डर होंगे. लेकिन कमर्शियल फ्रीजर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क से बिजनेस होगा, तो वहाँ बड़े ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एक रिटेल प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट बिकती है. तो 1000 करोड़ के लिए हमारी अपकमिंग जो 2 प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट फेज इन्वेस्टमेंट है. सेकंड फेज के बाद में ये दोनों नई प्रोडक्ट का दोनों फेज से हमें 400-500 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा. तो 1000 करोड़ के लिए इनफ कैपेसिटी भी है और हमें मार्केट फोरकास्टिंग भी दिखते हैं. हमारे पीयर्स ने और मार्केट रिसर्च भी अभी उसको फेवर कर रहे हैं कि ये होंगे. ठीक है सर, थैंक यू सर. Thank you. The next question is from the line of Tej Patel from Niveshaay Investment Advisory. Please go ahead. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है. या थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बात करने के लिए. सर मतलब ऑल्दो सर आपने वो मार्जिन गिरने के कारण बताए, बट सर इफ आई सी सर ग्रॉस लेवल पे भी मार्जिन अच्छे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर गिरे, तो सर इस बार का अमोनिया का जो शेयर आप बता सकोगे कि इस बार अमोनिया का शेयर कितना था फॉर द करंट क्वार्टर? करंट क्वार्टर में अमोनिया का 7% कंट्रीब्यूशन था. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर, सॉरी सर, वो बीच में कुछ और आवाज आ रहा था. आप क्या बोल रहे थे? 7% था? हाँ, अमोनिया का 7% था. तो सर 7% होने के बावजूद भी हमने ऑलमोस्ट 19% जितना ग्रॉस लेवल पे किया है, बल्कि जब हमारा नॉर्मल लेवल भी जब लेचे 12-13% भी होता है अमोनिया, 16% तक भी गया, तो भी हम 19% तक कर रहे थे ग्रॉस लेवल पे. तो इसका कारण क्या है कि सर जो फिक्स कॉस्ट मतलब सॉरी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने के कारण हुआ है कि आप पास ऑन नहीं कर पाए कि ग्रॉस लेवल पे 19% दिख रहा है? क्योंकि अमोनिया का भी इस बार इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है. अमोनिया के साथ साथ हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट भी है, जो वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है, उसका डिस्पैच भी तकरीबन कंट्रीब्यूशन अराउंड 9-10% के आसपास था इस बार. तो ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट है. अमोनिया का 7% कंट्रीब्यूशन है. कोल्ड रूम का हम एज यूजुअल देखे 48% आ रहा है, कमर्शियल 21% है और वैन हमारा रिफर व्हीकल 9% है. तो मोटा मोटा हम देखें तो जो पिछले साल का पूरा हमारा सेल्स का मिक्स था,
उसके तकरीबन नियर अबाउट ही हमारा Q1 का मिक्स है। और हमारा ग्रॉस मार्जिन भी आप मोटा मोटा देखेंगे तो उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ओके, ठीक है सर, क्योंकि Q1 लास्ट ईयर से आई गेस 18% जितना था अमोनिया, इसलिए, और इस बार 7 है, फिर भी इतना ग्रॉस में डिफरेंस है। तो जो वेस्ट बंगाल वाला प्लांट है वो मोर ऑफ वो आइसक्रीम वाला प्लांट है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेयरी प्लांट, डेयरी का इसमें ग्रीनफील्ड है तो सिविल भी आते हैं। अच्छा, तो इस ओके, तो ओके, ठीक है। और सर तो सर जैसे आपने बोला कि हम कि लॉन्ग टर्म, आई मीन फॉर द फुल ईयर 10% जितना मार्जिन मेंटेन कर लेंगे, बट सर जो हमारा इस बार जो खर्चा बढ़ा है फॉर जो एम्प्लॉइज हायरिंग बिकॉज फॉर द न्यू केपेक्स, और जो हमने ये इक्विपमेंट का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हुआ हमको, बट सर वो सारा हमारे नए केपेक्स के लिए, राइट? और नया केपेक्स सर हमारा मोस्टली लाइव होने वाला है Q3 से, बट सर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेकेंड क्वार्टर में भी आएगी, राइट? और उसका तो टॉप लाइन में कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं वो नए केपेक्स से, तो फिर सर नेक्स्ट क्वार्टर भी मार्जिन सेम ऐसे ही रहेगा बिकॉज वो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय और लेट्स से वो बढ़ा हुआ ही दिखेगा बिकॉज नया केपेक्स Q3 से आएगा, तो सर नेक्स्ट क्वार्टर भी मार्जिन से सबड्यूड ही रहेगा, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं एब्सोल्यूट फॉर्म में अगर इसी क्वार्टर की बात करूँ कि अगर इसी क्वार्टर में हमने had it been 10 करोड़ मोर टर्नओवर, तो 10 करोड़ हम टॉप लाइन में ऐड कर लेते, तो लास्ट ईयर का जो एब्सोल्यूट फिगर है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और EBITDA अमाउंट, तो वो हम मैच कर लेते। तो ऐसा नहीं है कि हम या मार्जिन पास ऑन कर नहीं पा रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशन नहीं है। जस्ट हमारा एक बार ये वाले कैपेक्स तो ऐसे है कि कैपेक्स के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेंस अभी करना है, और सेल्स ही मेजर चीज है। अगर सेल्स बढ़ जाएगा तो मार्जिन हमारा वैसे भी सपोर्ट क्योंकि हमें लगता है कि अप्रैल और मई में इलेक्शन की वजह से कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कम होने की वजह से एक्चुअली अप्रैल और मई में हमारे लास्ट ईयर की कंपैरिजन में दोनों ही मंथ नेगेटिव थे, लेकिन जून मंथ में हम लोगों ने शायद 50% से भी ज्यादा ग्रोथ किया। तो ओवरऑल जो 6% ग्रोथ है ना वो अकेले जून के कंट्रीब्यूशन से है। तो जून के बाद में जुलाई भी वही ट्रेंड पे चल रहा है। तो हमें आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आने में क्वार्टर 3 लगेगा, लेकिन क्वार्टर 2 में हमारी टॉप लाइन अभी अप्रोक्सीमेट 50% सेकंड क्वार्टर चला गया, तो 50% क्वार्टर का जो फोरकास्टिंग है उसको देख के लगता है कि हम क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में जो सेल्स लॉस हुआ वो हम रिकवर कर लेंगे। इसलिए एज इट इज हम प्रॉफिट दे सकते हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर में था ऐसा नेगेटिव जैसा नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो सर समझ गया। और सर ये जैसे इस बार भी गवर्नमेंट ने बजट पे वो श्रिम्प साइड काफी दबाव दिया था, श्रिम्प की पूरी जो वैल्यू चेन है फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए बनाना, तो वैसे श्रिम्प में भी कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर उस साइड से कोई ऑन ग्राउंड से अपने साइड कोई ऑर्डर या कोई डिमांड आपको दिख रही है? एक्चुअली अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है कंटिन्यूस टॉप पैनल होती तो थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी वहां से मिल सकती। तो अभी हम लोग टीम फीस में हमारा कोई ज्यादा काम है नहीं, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट कोई हमारी प्रोडक्ट ले जाके वो प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई गलत बात है। इनफैक्ट अभी हमें श्रिम्प की जो लाइन की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि सर बोल रहा हूँ इंसुलेशन अपना अभी पफ नहीं है, अपना अभी दूसरा इंसुलेशन है, उसके रीजन की वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वही रीजन है क्या? नहीं पॉप तो है, मगर जो उसमें बड़े स्टोरेज के लिए कंटिन्यूस पॉप पैनल चाहिए, जो हमारी नई प्रोडक्ट है वो जो थर्ड क्वार्टर में शुरू होगी, तो आज की तारीख में वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलने का चांस कब? इंसुलेशन तो है, इंसुलेशन पॉप पैनल तो हम करते ही है, डिसकंटिन्यूस आपके अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो चालू ही है, मगर नए प्रोजेक्ट में जो बड़ी प्रोडक्ट आएगी कंटिन्यूस पॉप पैनल, वहाँ जो लार्ज स्केल में जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें उसका यूज ज्यादा होता है। अच्छा, गॉट इट। और सर जो कंटिन्यूस पफ पैनल है, तो जो लार्जर प्रोजेक्ट है, और आपने बोला कि अमोनिया में भी जैसे कंटिन्यूस पफ लगता है, तो सर उसमें से कैप्टिव कितना होगा और लेट्स आप बाहर कितना बेच पाओगे, वो जो अपना कैपेसिटी आएगा कंटिन्यूस पफ का? हमें लगता है
40 करोड़ के आसपास हम अपना कैपिटल कंजम्पशन है अपने ही प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, अदरवाइज बाकी का जो सेल्स रहेगा वो अदर सेल रहेगा। ओके ओके ओके। एंड सर वो सर मैंने भारत रेफ्रिजरेशन वाले अपने केपेक्स का स्टेटस मिस कर दिया था, बाकी ऊपर का दो को मैंने थोड़ा प्रॉपर सुना था, तो एक बार रिपीट कर सकते हो वो कौन से स्टेज पे है और अभी क्या है, मतलब कौन से स्टेज पे है इंस्टॉलेशन या? नहीं, भारत का जो प्रोजेक्ट है वहाँ अभी सिविल कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है। ओके 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 सर, गॉट इट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आई विल जॉइन बैक इन टू थैंक यू, धन्यवाद सर। Okay, thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants, please limit yourself to 3 questions per participant and come back in the queue for follow-up questions. The next question is from the line of Vikram Sharma from Nivesh India. Please go ahead. Hello. Hi sir, thank you for the opportunity. तो सर फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो हम लोग 500 करोड़ टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू ये साल में, तो उसका ब्रेकअप क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उनसे कितना आएगा, कंटिन्यूस पॉप पैनल से एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें? अभी भी ऐसा प्लान कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और अभी एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसमें से 450 करोड़ तक हम जा सकते हैं। बाकी जो नई 2 प्रोडक्ट आएगी जिसका फोर्थ क्वार्टर में फुल हमें बेनिफिट मिलेगा, वो करीबन 50 करोड़ का इस साल में रेवेन्यू शेयरिंग हो सकता है। ओके, एंड वो 50 करोड़ इक्वली डिवाइड रहेगा कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड कंटिन्यूस पॉप पैनल के बीच में? जी। एंड नेक्स्ट ईयर हम लोग ये दोनों प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन से एंड कंटिन्यूस पॉप पैनल से? नेक्स्ट ईयर हम लोग 80 करोड़ 80 to 100 करोड़ है नेक्स्ट ईयर, फुल ईयर में दोनों ही प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। थोड़ा सा कंटिन्यूस पैनल हो सकता है, इससे भी सरपास करेगा, लेकिन कंजर्वेटिवली हमें लगता है कि इतना तो अचीव हो जाए। एंड सर अभी अपना टोटल, जैसे आपने स्टार्टिंग में ऑर्डर्स बताए, काफी सारे प्लेयर्स ऑर्डर है, जो अभी टोटल ऑर्डर बुक कितना है और उसका क्या एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है? आज की तारीख में अराउंड 100 करोड़ की हमारे पास ऑर्डर ऑन हैंड है, और उसमें जो टर्न अराउंड या उसका कंप्लीशन पीरियड काउंट करें तो एवरेज जो होता है हमारा 3 वीक से होके 6 वीक या 2 महीने तक का एक होता है एवरेज। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो अगर बड़े प्रोजेक्ट है तो उसमें 3 महीने से होके 6 महीने, 8 महीने और 10 महीने तक भी होते हैं। मगर जो बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे पास आज की तारीख में जो हमारा लास्ट से जो एक ऑर्डर मिला था उसका एक हमारा पार्टली एग्जीक्यूशन हुआ है, और करीबन इस साल हमें 24 से 25 करोड़ का उसका रेवेन्यू जनरेशन होगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन सर, ये क्वार्टर में कम होने का रीजन कुछ ऑर्डर्स डिले भी हुए हैं क्या ड्यू टू इलेक्शन एंड ऑल? डिले हमारी ओर से तो नहीं, हमारा काम तो एक्चुअली चलता है। मैं जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन का माहौल होता है तो थोड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी में उसका इफेक्ट ये होता है कि लोगों वेट एंड वॉच करते हैं, या कई सारे लोग अगर वो एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व है तो थोड़ा बिजनेस को स्लो डाउन जैसा दिखता है। जो इस साल हमें ज्यादा लगा कि ये पहले अप्रैल और मई में वो इसकी इफेक्ट हमें दिख रही है हमारे बिजनेस में, क्योंकि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ जून और जुलाई हमारा मंथली बिजनेस अच्छा है। बट आफ्टर ये जो इलेक्शन खत्म होने के बाद में, जैसे अभी जो डेयरी कंपनीज है उनके सबके काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद में आपको कोई अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है इन डेयरी से कंपनीज से? नहीं मिला ना, जैसे मैंने बताया कि आसाम गवर्नमेंट की ओर से में 3.2 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और एनडीडीबी जो है डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी ओर से भी हमें 6 करोड़ के ऑर्डर मिला है। तो डेयरी में अभी काफी सारे डेवलपमेंट है या काफी गोइंग फॉरवर्ड जो ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। हमारी ऐसी है
कि ये इलेक्शन खत्म होने के बाद ऑर्डर का फ्लो और एग्जीक्यूशन की स्पीड काफी बड़ी है। मतलब पिछले 2 महीने में हमारा लिस्टिंग और डिस्पैच काफी अच्छा था। ओके ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Zaki Naseri, an individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, sir, you're audible. Hello. Yeah, good afternoon to the entire board. Namaskar to all of you, sir. सर, जैसा आपने आपके प्रेजेंटेशन में दिया है कि यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग 500 करोड़ फॉर द ईयर, would the blended margin remain like last year on this 100 bike? That is my first question. My second question is, sir, once in third quarter our continuous panel plant starts, next year से ये quarter on quarter variances थोड़े कम होंगे क्या सर? Thank you, sir. वैसे फर्स्ट में एनुअली हमें लगता है कि 10% और अराउंड उसके आसपास का एबिटा हम एनुअली तो मेंटेन कर लेंगे। और जो दूसरा था क्वार्टर एंड क्वार्टर जो हमारा मार्जिन फ्लक्चुएट होता है, इस क्वार्टर में हम देखें तो ज्यादातर फ्लक्चुएशन की वजह है कि जिस हिसाब से हमने टॉप लाइन का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था, मे बी ड्यू टू इलेक्शन की वजह से वो डिस्पैच में थोड़ा सा वीक रहा है। फर्दर हमने कुछ एक नए स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट किए हैं जो हमारे नए प्लांट फंक्शनिंग हो रहे हैं। तो जो भी एम्प्लॉय या रिक्रूटमेंट हमें करना है उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होती है। कंपनी का जो एनवायरनमेंट है उसको वो समझे, थोड़ी सी मार्केटिंग या मार्केट का रिसर्च और थोड़ा सा स्टडी भी करना होता है। तो ये सारी चीजों की वजह से कुछ एक एक्सपेंस हमारे बढ़े हैं, तो ये हमने प्लान करके किए हुए हैं। तो ये वाला इम्पैक्ट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं आएगा। दूसरा, अगर क्वार्टरली मार्जिन हमें चेंज करना है तो हमारा सेल्स मिक्स हमारा इंटैक्ट रहे। जो हम पहले भी कहते हैं कि 75% जो हमारा बिजनेस है वो हमारे की वर्टिकल से है, कोल्ड रूम, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल से। अगर ये वाला मेंटेन रहता है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा प्रॉफिट सेम हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने की जगह पे फाइनेंस में कोई इश्यू हो रहा है या साइट रेडी नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स में और डिस्पैच में हम ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई इस क्वार्टर में उसका इतना ही मार्जिन रहेगा। थोड़ी सी मतलब लिक्विडिटी या फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम जब तक पैसे नहीं आते तब तक डिस्पैच करते भी नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन हम थोड़ा सा स्टेबल रखने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन 100% हर क्वार्टर में सिमिलर ही रहेगा इस इंडस्ट्री या हमारे बिजनेस नेचर के हिसाब से वो कमिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन एनुअली हम वो श्योरिटी दे सकते हैं कि भाई इस रेंज में हमारा मार्जिन रहेगा, क्योंकि हमारा एनुअल टारगेट होता है कि भाई इस वर्टिकल का हमें मिनिमम इतना कंट्रीब्यूशन या इतना बिजनेस करना है। हर क्वार्टर में शायद डिस्पैच हमारा इक्वल ना हो, लेकिन एनुअली हो सकता है। जी सर। और सर, ये अपना जो कंटिन्यूस पैनल का प्रोजेक्ट है जो थोड़ा डिले हुआ है एक आध क्वार्टर, उसके तरफ से आपको कॉस्ट प्रेशर नहीं लगता है, मार्जिन प्रेशर ऑन द होल फॉर द ईयर, और आप कॉन्फिडेंट हो कि ये मेकअप कर लेंगे सर? जी, कर लेंगे। एक क्वार्टर लेट हुआ थोड़ा सा इलेक्शन की वजह से। सिविल की जो लेबर होते हैं ना, हर बार मल्टीपल स्टेप में इलेक्शन थे, तो अलग अलग स्टेट के लेबर बार काफी स्लो डाउन था सर वो टाइम में का सिविल की वजह से था। जी, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर द ईयर सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Ankur Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. Thank you for taking my question. सर, मेरा पहला क्वेश्चन ऑर्डर बुक पे था। हमारा ऑर्डर बुक अभी 98 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर सेम टाइम पे 120 करोड़ था सर, और Q4 के बाद भी अराउंड 125 टाइप्स था। तो मतलब ऑर्डर बुक तो थोड़ा सा कम हुआ है सर। हमारे पास फिर भी कैसे कॉन्फिडेंस है कि हम 25-30% ग्रोथ कर लेंगे सर? जो लास्ट ईयर का आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें क्या था कि ये जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है उसका वैल्यू की वजह से आपको वो वैल्यू ज्यादा दिख रहा था। मगर ऑन गोइंग देखे तो मंथ टू मंथ ऑर्डर बुक हमारा अच्छा ही है, और उसमें काफी सारे एग्जीक्यूशन भी होते हैं और पाइपलाइन में भी होते हैं। तो वही हिसाब से ये हमारा एवरेज 100 के आजू बाजू रहता है ऑर्डर बुक, तो वही मेंटेन किया।
और आपको थोड़ा सा ये अपडेट भी देखिए, पिछले 2 महीने में जो हमने डिस्पैच किया है वो प्रीवियस ईयर के लास्ट 2 मंथ के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। तो ये तो हमारी रनिंग ऑर्डर बुक होती है। अगर आप 4 दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है इसमें 10-1 करोड़ बढ़ भी जाए। कई बार ऐसा होता है 5-6 करोड़ माइनस भी हो जाता है। तो मतलब एज ए एवरेज पर डे के हिसाब से हमारी रनिंग ऑर्डर होती नहीं है। वो थोड़ा सा 10-15 करोड़ का फ्लक्चुएशन तो नॉर्मली रहेगा। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट या वैसा थोड़ा 4-5 करोड़ का हमें ऑर्डर मिल जाता है तो वो पूरा स्पाइक कर जाएगा। अगर डिस्पैच में भी हमने एक दिन में 4 करोड़ का डिस्पैच कर लिया तो वो माइनस भी हो जाता है। तो हमें जिस हिसाब से लीड मिलती है या अभी जिस हिसाब से हमारे डायलॉग चलते हैं उस हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस है कि इस पेज पे हम ये 500 करोड़ अचीव कर पाएंगे। ओके सर। और सर ये 500 करोड़ मतलब 30% टाइप ग्रोथ हो गया सर इस साल के लिए। Q1 तो सॉफ्ट आया, तो मतलब Q2 से हमें लग रहा है कि हम 30% ईयरली ग्रोथ कर लेंगे, या मतलब सेकेंड हाफ में जाके पिकअप लगेगा जब न्यू कैपेसिटी आएगी? एक्चुअली 2 नई प्रोडक्ट आएगी ना, वो 50 करोड़ का कंट्रीब्यूशन देंगी। तो हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो 20% ही ग्रोथ कंसीडर करते हैं। तो नई प्रोडक्ट की वजह से हम लोग 500 करोड़ कर लेंगे, जो Q4 में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। वो नई प्रोडक्ट का पूरा 50 करोड़ से Q4 में ही आएगा? हाँ हाँ, वो Q4 में भी होगा। हम लोग Q4 सेफली एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि 15 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट का जो सीजन का स्टार्ट है ना, जो जब आपका एक हाई डिमांड होता है वो टाइम है। तो हम भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करें। सिविल भी अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, मशीनरी कमीशनिंग है। अभी गवर्नमेंट ने भी चाइनीज टेक्नीशियन के लिए वीजा में पॉलिसी चेंज किया है, तो थोड़ा वो भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो Q4 और ऐसा और बोल सकते हैं कि हम लोग 4 मंथ पकड़े हैं, लेकिन दोनों ही टाइम सीजन टाइम है, जनवरी से मार्च का, इसीलिए हम 50 करोड़ कर सकते हैं। गॉट इट सर। और सर ये आपने बोला इस क्वार्टर में आधा हो गया है, और इसमें मतलब हमें 20+% ग्रोथ लग रही है सर इस क्वार्टर में? मैं क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ में ऐसा है, आपने अगले भी देखा कि हमारा Q4 जो होता है ना उसका ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। और टोटल रेवेन्यू में 35 to 40% कंट्रीब्यूशन Q4 से आता है। लास्ट 2-3 ईयर को आप स्टडी करोगे तो दिखेगा। तो हो सकता है अभी अगर हम लोग 20% नहीं करें, लेकिन वो Q4 हमारा मार्केट और सेगमेंट नेचर भी ऐसा ही है कि सेगमेंट Q4 में वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। सर एक्चुअली लास्ट 2-3 ईयर स्टडी कर रहे हैं तो Q1 to Q2 Q3 तीनों सेम से रहते हैं, Q4 में जंप होते हैं। तो इस साल ही मतलब ऐसे ही रहेगा कि Q1 Q2 सेम रहेगा, या Q2 इम्प्रूवमेंट दिखाएगा सर? हमें लगता है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा वीक था, सेकंड और थर्ड फर्स्ट से इम्प्रूव में रहेंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Sashi, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ये आवाज आ रही है सर। यहाँ से हमने लास्ट टाइम डेटा सेंटर के बारे में भी बात करी थी, उसमें कोई हमें ब्रेक थ्रू मिला है डेटा सेंटर की साइड में? नहीं, एक्चुअली इतना ब्रेक थ्रू कोई मिला नहीं है, क्योंकि जो पहले भी हमने बताया था कि जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाली होती है। कूलिंग सॉल्यूशन तो है, मगर साथ में उसका डिजाइन वगैरह भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने उसमें कोई इनिशिएटिव, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। अभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि उसको सॉल्यूशन हम दे पाए तो कैसे दे पाए। तो थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा हमें लगता है, और आगे जाके होपफुली कुछ हमें उसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। और कुछ एक टेक्निकल पर्सन उनके जो होते हैं उनके साथ भी डायलॉग्स के लिए हमारा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये काफी प्री स्टेज है, इसलिए हम उसमें ज्यादा वो अपडेट दे नहीं सकते, बट उसके लिए हमारा फील्ड वर्क और स्टडी चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you.
The next question is from the line of Rohit from Upfin. Please go ahead. Yes. Good afternoon, sir. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. सो इस साल जो हम 500 करोड़ का टारगेट रख रहे हैं, उसमें कितना % गवर्नमेंट ऑर्डर से होगा? एंड फॉलो अप क्वेश्चन इज कि बिकॉज आई एम अज्यूमिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो होंगे वहां तो बिडिंग प्रोसेस होता होगा, राइट? सो जो बिडिंग प्रोसेस है वो कितना कॉम्पिटिटिव होता है? एक्चुअली गवर्नमेंट बिडिंग प्रोसेस में कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, मगर एवरेज जो हमारा बिजनेस होता है टेंडर थ्रू प्रोसेस या 10 से 15% के बीच में होता है, और वो इतना प्लानिंग में नहीं ले सकते, मगर जो पुराना रिकॉर्ड है जो 10 से 12 या 15% तक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में मिलती है. अच्छा. एंड सर वन फॉलो अप क्वेश्चन इज कि जो हमारे अलग अलग सेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पे हमारा कंपटीशन कितना है? मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? मतलब कौन कौन है मेजर प्लेयर्स? हमें जनरली किससे कंपटीशन ज्यादा मिल रहा है? अगर कॉमर्शियल फ्रीजर्स की बात करें तो उसमें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है ब्लू स्टार है, वोल्टास है और कैरियर और वेस्टर्न जो है वो बड़े प्लेयर है. बाकी छोटे है रीजनल लेवल में, मगर ये 4 बड़े कंपटीशन में आ सकते हैं और दे आर इन द करंट बिजनेस. और जो दूसरा जो प्रोडक्ट है कंटिन्यूस पॉप पैनल, इसमें आज की तारीख में कई सारे यहाँ कंपटीशन में है, जैसे मेटेक्नो है, रिनेक है, ये जिंदाल है, सूची करके भी है, अल्फा भी है, लॉयड है. तो ये कई सारे जो आज की तारीख में नए या पुराने प्लेयर्स जो है कंपटीशन में है, मगर जो प्रोडक्ट का नेचर है और आगे का मार्केट फोरकास्ट के हिसाब से जो करंट प्लेयर है वो भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं या कोई नया प्लांट लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं. तो उसमें हमें नहीं लगता कि इतना ज्यादा कंपटीशन रहेगा. एंड नो सर, काफी हेल्पफुल है आपका ये गाइडेंस. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. सो हमारा की सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है क्लाइंट्स को? जहां भी से बड़े कॉम्पिटिटर्स में है, आई एम अज्यूमिंग वो ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते होंगे, बट उसके बियॉन्ड प्राइसिंग है, कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल है, मतलब हमारा की जनरली जो की विन है हमारा वो किस चीज से होता है? एक्चुअली हमारे पास वाइड प्रोडक्ट बास्केट है. अगर आप डेयरी, आइसक्रीम, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स की नीड को देखें रेफ्रिजरेशन में, तो 80% प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर करते हैं. माइनर कस्टमाइजेशन है. हम लोग लास्ट 30 ईयर से इस इंडस्ट्रीज में है. ऑल ओवर इंडिया हमारा सर्विस नेटवर्क है, सेल्स टीम है, आफ्टर सेल्स सर्विस है. स्किल 30 ईयर की कंपनी है, इसीलिए हमारे पास स्किल मेन पावर है. ये यूएसपी बोल सकते हैं, या यही है जो हमें 500 करोड़ करने में या 1000 करोड़ करने में सपोर्ट करेगा. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ayush Rathi from Aditya Birla Money. Please go ahead. Hi sir, am I audible? Yes, you are. Yes, thanks for taking from my question. So a lot of questions have been asked on the top line guidance of 500 crore. My question remains on that as well, that 500 crore which we are guiding. So second half में are we assuming 250 to 300 crores हमारा top line होगा? Is my assumption correct? हमारा जो पहले बताया कि 4th क्वार्टर सबसे ज्यादा होता है, और ऑन एवरेज पहले 3 क्वार्टर में एवरेज बिजनेस होता है. ये इस साल का जो एक फर्स्ट क्वार्टर का जो बिजनेस है वो एक थोड़ा स्पेसिफिक है कि वो कम हुआ है, अदरवाइज 3 क्वार्टर सिमिलर मेंटेन होते हैं हमारे. ओके, सो यू आर सेइंग कि Q4 में पोटेंशियल है अराउंड 150 प्लस 200 करोड़ जितना आने का Q4 में, बिकॉज ऑफ आर 40 करोड़ 50 करोड़ जो कंटिन्यूस पैनल से आएगा, राइट? वैसे Q4 में हमारा जो नया कैपेक्स है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा. तो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है और उसका ग्रोथ है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एडिशनली हमारा जो नया वर्टिकल है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा. तो Q3 में शायद थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा मतलब एक आधा मंथ हम गिन ले, अदरवाइज Q4 में तो फुल कंट्रीब्यूशन रहेगा. प्लस ये Q2 और Q3 में भी हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी का डिस्पैच और ये ऑर्डर फ्लो चल रहा है,
Q2 और Q3 भी ये पिछले फर्स्ट क्वार्टर से काफी अच्छे रहेंगे। ओके, गॉट इट। Q4 में नॉर्मली क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ज्यादा होता है, और जो हमारी कूलिंग प्रोडक्ट है तो हॉट समर सीजन में भी थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से लोग एडवांस में ही वो ऑर्डर लेते हैं, तो Q4 इसी वजह से हमेशा हायर होता है। ओके, गॉट इट। सो सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस ओनली कि जो हम 500 करोड़ का टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इज द मार्केट ग्रोइंग और वी आर गेटिंग सम शेयर ऑफ सम अदर कॉम्पिटिटर, लाइक अगर ओल्ड कस्टमर्स से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, इफ आई कैन गो इन डिटेल, या फिर हम लोग को कोई कॉम्पिटिटर का बिजनेस आ रहा है, इफ यू कैन शेयर सम लाइट ऑन दैट। आप दोनों ही बोल सकते हैं, शेयर भी थोड़ा सा बढ़ता है। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट बास्केट जो है, हम लोग पिछले 5-6 साल में हमने डिहाइड्रेशन के नए सॉल्यूशन है, डेयरी का फुल सॉल्यूशन हम लोग देते, डेयरी प्रोसेसिंग, एमोनिया है। तो पिछले 6-7 साल पहले जो हमने ये 3 वर्टिकल शुरू किए, अभी इनफ रेफरेंस है, इसीलिए पर्टिकुलर वो सेगमेंट में हम लोग हमारा मार्केट शेयर बढ़ा रहे, मतलब कॉम्पिटिटर का शेयर हम लोग हिट करते हैं। और कई जगह पर हम लोगों ने जियोग्राफिकल स्प्रेड भी किया। हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट में कलकत्ता में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करके हम एक जियोग्राफिकल स्प्रेड होंगे। और नेक्स्ट जो अपकमिंग 2 प्रोडक्ट है वो तो 100% नई प्रोडक्ट है दोनों रेफ्रिजरेशन। तो आप दोनों ही बोल सकते हैं, कहीं कहीं आप प्रोडक्ट रेंज बड़ा करोगे तो नई प्रोडक्ट की वजह से किसी का मार्केट शेयर खाएंगे, और नई प्रोडक्ट नए जियोग्राफी की वजह से वो ग्रोथ भी आता है। Okay, thanks. And last question एक था, so we are quite aspirational as a company for the 1,000 crore top line, which is commendable. But एक चीज पूछना था, are we going to add some new products, or for the 1,000 crore, what is the strategy down the line 2 years में? Are we going to increase our products, or are we going to significantly expand on the geography side, or we are going to do some different strategy? If you can guide on that, कि what are our plans to get to that 1,000 crore aspirational target? एक्चुअली अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में अब नियर फ्यूचर में अगले 2-3 साल तक तो हम कुछ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे नहीं, और बढ़ाए बिगर भी। अब नई जो प्रोडक्ट हम लोग जो ऐड करते हैं वो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी से होने वाली प्रोडक्ट होती है, जिसका बड़ा मार्केट होता है। अब तक हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका ओवरऑल मार्केट साइज छोटा होता है, जिससे हम लोग कंपटीशन से मार्केट शेयर बढ़ाना मुश्किल होता है। अभी जो नई 2 प्रोडक्ट है वो दोनों ही प्रोडक्ट का मार्केट साइज बड़ा है, जिससे हमें लगता है कि हम इजीली नई प्रोडक्ट की वजह से हम 1,000 करोड़ करेंगे। और ये फर्स्ट फेज इन्वेस्टमेंट कैपेक्स है। सेकंड फेज अभी एक और इंडिया में एक और रीजन में साउथ, नॉर्थ या ईस्ट में कहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट बढ़ाने की अभी हमारी कोई जरूरत भी नहीं है, और अब जितनी प्रोडक्ट है वो सब मैच्योर हो गई है, जो पिछले 6 साल पहले शुरू किया। तो यही प्रोडक्ट के साथ चलेंगे। हमें भी पता है प्रोडक्ट बढ़ाने से फोकस चला जाता है, अब जो है वो इनफ है। Okay, got it, sir. And one last question on the competition aspect. Sir, if we are, sir, किसी ने participant ने earlier participant has already asked this question कि how are we competing against the competition? Like what gives us the edge to cut competitions since we are running in this business? तो मतलब apart from our existence, which is like हम काफी पुरानी कंपनी है, कुछ और भी है in this product or in our service time or something that helps us getting orders, like कुछ है like credibility जो हम बोलते हैं? If you can give some highlight on that. देखो 30 साल से काम करते, 30 ईयर का एक ट्रैक है कि भी अच्छी प्रोडक्ट, कमिटेड और टाइम पे सर्विस। तो ये हमें नई प्रोडक्ट जब लॉन्च करते तो वहाँ भी सपोर्ट करते। हम लोग माइनर कस्टमाइजेशन भी करते हैं। हम लोग प्रोडक्ट नहीं, कस्टमर को उनका सॉल्यूशन देते हैं। और ऑल ओवर इंडिया हम लोग स्प्रेड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है,
मल्टीपल बास्केट में काम करते हैं। ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता नहीं है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम होगा। Okay, sir. Thanks a lot and all the best for the future. Thanks for taking my questions. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Harsh Shah from Somalia family. Please go ahead. Hello, sir. Am I audible? जी हाँ, तो गुड आफ्टरनून सर। मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि आपने बताया कि हमारा जो 2 नए प्रोडक्ट है उससे इस साल 50 करोड़ का कंट्रीब्यूशन होगा Q4 में। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये 2 प्रोडक्ट से कितना कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? 80 to 100 करोड़ ऑन अ कंजर्वेटिव। ओके सर। एंड सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कंटिन्यूस पफ पैनल का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका कैपेसिटी साइज वन टाइम शिफ्ट का 200 करोड़ है, राइट? जी। ओके सर। ओके, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Gurjeet Singh Anand from SSC IPL. Please go ahead. सर एक तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। आपने अभी बोला कि अभी जो आपके प्रोडक्ट है उसमें आपका अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा नहीं था क्योंकि आप उतना मार्केट शेयर बढ़ा नहीं पा रहे थे, और जो 2 नए प्रोडक्ट्स आपके हैं उससे आपका बिजनेस बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बढ़ जाता है। तो सर क्या थोड़ा ये बता पाएंगे कि अभी आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी साइज कितना था और ये नए प्रोडक्ट्स आ जाने के बाद कितना अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा इस बिजनेस से? अपॉर्चुनिटी की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्शियल फ्रीजर्स जो है नई प्रोडक्ट जो हमारी रेंज है उसके रिलेवेंट कई सारे प्रोडक्ट रहेंगे जो हम उसको 1-2 चीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और बाकी कुछ मार्केट से सपोर्ट लेके भी हम उसको एक रेंज बना के कस्टमर को पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि नई प्रोडक्ट में ये बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। और अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी जैसे पहले बताया था आपने कि नाउ इट इज एस्टैब्लिश एंड काफी सारे रेफरेंस है और बड़ी मार्केट प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट जो होती है कई इंडस्ट्रीज में, तो कहीं ना कहीं हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इतने बड़े प्रोडक्ट रेंज में। और जो लास्ट अभी प्रीवियसली जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो थोड़ी सी लेबर ज़्यादा चाहिए होती है। नया जो कैपेक्स कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर विजन भी है थोड़ा सा ऑटोमाइजेशन और मास प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करें। तो नेक्स्ट वाली जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, तो और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो टॉप लाइन बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Tej Patel from Niveshaay Investment Advisory. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू वंस अगेन अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर तो हमारे जो नए केपेक्स कर रहे हैं कमर्शियल रेफ्रिजरेशन चेस्ट फ्रीजर्स के लिए और कंटिन्यूस पफ पैनल्स के लिए, तो उनमें हम कितना मार्जिन कर पाएंगे? EBITDA मार्जिन वो हमें कॉम्प्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा। सिमिलर मार्जिन ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें मार्जिन बढ़ाने या इससे हमारे मार्जिन और बढ़ जाएंगे वैसा अभी हमें लगता नहीं है और उसके ऊपर हम फोकस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन में और EBITDA मार्जिन को मेंटेन करने में वो दोनों सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। और सर जैसे आपने कंटिन्यूस पफ पैनल का तो पीक पोटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल बताया, पर जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल वाली लाइन है उसका पीक पोटेंशियल अच्छे फुल यूटिलाइजेशन पे कितना हो सकता है? जैसे 120 करोड़ का 120 करोड़ की टॉप लाइन हम उस प्रोडक्ट के थ्रू जनरेट कर पाएंगे। अच्छा। थोड़ा सा उसमें इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हर सीजन में उसको 100% पीक पे नहीं चला सकते। कई बार ऐसा होता है कि 100% 3 to 4 मंथ ऐसे होंगे जो 100% कैपेसिटी पे चलेंगे और कुछ मंथ ऐसे है जो 50 या 60% कैपेसिटी पे भी चल सकते हैं। ओके, समझ गया सर। और सर इस साल हमारा केपेक्स कितना रहेगा फॉर दिस 3 फैसिलिटीज के लिए? 100 करोड़ का हमारा कैपेक्स आप गिन सकते हैं फर्स्ट ये फाइनेंशियल।
हाँ यस, ये बुक्स पे आ जाएगा इस मार्च से। ओके, और डेट और सॉरी पीक डेट कितना जाएगा हमारा? 58 करोड़ का हमारा, 57 करोड़ का हमारा लॉन्ग टर्म का डेट है, जिसका कुछ एक रीपेमेंट भी हमने शुरू किया है। किसी का मतलब अभी कुछ प्रोजेक्ट है उसका शुरू नहीं हुआ है, तो पीक डेट हमारा 57 करोड़ हम गिन सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये साल 20-25 करोड़ जितना बोरिंग होगा। हाँ, मतलब एडिशनल वो फीस वाइज एडिशनल बोरिंग, राइट। हाँ हाँ, ओके गॉट इट, धन्यवाद सर। थैंक यू। Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. If a participant wishes to ask a question, you may press star and 1. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, we have reached the end of our question and answer session. I would now like to hand the conference over to Mr. Mandar Desai for closing comments. Ladies and gentlemen, in summary, while Q1 FY25 presented some challenges, we remain confident in our long-term growth strategy. Our focus continues to be on expanding our product portfolio, entering new markets, and improving operational efficiencies to drive sustained growth. On behalf of ICMEC Board of Directors and Management Team, I would like to thank our shareholders, employees and partners for their continued support, and we look forward to delivering value in the coming quarters. If you have any further questions or need additional information, please do not hesitate to contact us or our IR advisor. We are here to assist with any inquiries you may have. Thank you. Thank you. On behalf of ICMEC Refrigeration and Ariana Matasco, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines.